दोस्तों, गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र सरीगाम और जीआईडीसी और दोहाले जीआईडीसी में 1 दिसंबर को हजारों की संख्या में स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये लोग पिछले कई सालों से चले आ रहे एक ही सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी जमीन लेकर जीआईडीसी बनाया गया है और उनके बच्चों को स्थायी नौकरी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय में काफी नाराजगी भी है। वहीं अब आदिवासी समुदाय को आपका साथ मिल चुका है और आपके फायर ब्रांड नेता चैतर वसावा आदिवासियों के मुद्दे जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चैतर वसावा भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं और आदिवासी मुद्दों को उठाते भी नजर आते हैं, जिससे आपकी साख गुजरात में तेजी से मजबूत हो रही है, जो बीजेपी और मोदी के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है। चैतर वसावा की रैली में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पार्टी के द्वारा कम संख्या में आने की अपील पर भी लोग नहीं मानते हैं और भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर बीजेपी सरकार की नींव हिल रही है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज अब अपने हक की बात करने लगा है। पहले आदिवासियों को प्रलोभन देकर किसी भी तरह से जमीनों को ले लिया जाता था और बाद में कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाता था। आदिवासियों की आवाज को दबा दिया जाता था, लेकिन अब आदिवासी भी चैतर वसावा का साथ मिलने के बाद जागरूक हो चुके हैं और सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को सरीगाम जीआईडीसी के मुख्य गेट पर लगभग 3000 से 3500 लोग एकत्र हुए। इनमें ज्यादातर वे परिवार थे जिन्होंने 1980 से 1990 के दशक में अपनी कृषि जमीन जीआईडीसी को सौंप दी थी। इसके बाद लोग दोहाले जीआईडीसी भी पहुंचे और दोनों जगहों पर रैली निकाली गई और कंपनियों के गेट के सामने जोरदार नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि आदिवासी लोग कंपनियों के सामने हमारी जमीन हमारा हक, 85% स्थानीयों को नौकरी दो, कंपनियां सर्कुलर मानो वरना बंद करो, आदिवासी का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात सरकार का पुराना सर्कुलर जीआर दिनांक 24/7/2001 और बाद में संशोधित 2016 का जीआर स्पष्ट कहता है कि जिस गांव की जमीन जीआईडीसी या किसी कंपनी को दी गई हो, वहां की फैक्ट्रियों में 85% नौकरियां उस गांव और आसपास के प्रभावित लोगों को दी जाएंगी। इनमें प्राथमिकता प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों को होगी। 100% अकुशल मजदूर और 50% से ज्यादा कुशल अर्धकुशल पद स्थानीय लोगों को देने की योजना है। आपको बता दें कि सरीगाम जीआईडीसी के लिए कुल लगभग 2200 एकड़ से ज्यादा जमीन 40 से 45 गांवों से ली गई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिन 85% परिवारों की जमीन गई, उनमें से भी 80 से 85% परिवारों को एक भी स्थायी नौकरी नहीं मिली है। सिर्फ 15% लोगों को नौकरी मिली है, वो भी ठेका प्रथा पर, बिना पीएफ, बिना ईएसआई, बिना स्थायीकरण के तहत मिली गई नौकरी है। वहीं रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि मेरे पास 12 एकड़ जमीन थी, 1992 में जीआईडीसी को दी, जिसके बदले में वादा हुआ था कि मेरे 2 बेटों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। आज तक एक को भी नौकरी नहीं मिली है। बड़ा बेटा 48 साल का है, अभी भी दिहाड़ी मजदूरी करता है। वहीं जो 15% स्थानीय लोग नौकरी कर भी रहे हैं, उनकी हालत भी खराब है। रैली में मौजूद कई मजदूरों ने बताया है कि रोज 12-12 घंटे ड्यूटी, ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता है। पीएफ कटता तो है लेकिन जमा नहीं होता, कोई लीव नहीं है, बीमार होने पर भी वेतन कट जाता है। ठेका प्रथा के कारण कभी भी नौकरी से निकाल भी सकते हैं। आपको बता दें कि एक मजदूर ने अपना पे स्लिप दिखाया, उसमें 26 दिन काम करने पर कुल वेतन 8700 था और ओवरटाइम अलग से 120 घंटे दिखाया गया, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया गया। वहीं इन दिनों सरीगाम और आसपास के कई गांवों में अवैध निर्माण हटाने के नाम पर नोटिस बांटे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो मूल आदिवासी परिवार 3-4 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि बाहर से आए कुछ लोग सालों से कब्जा करके बैठे हैं।
उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। हम हाउस टैक्स, लाइट बिल, पानी का टैक्स सब भरते हैं, फिर भी हमें अवैध बता रहे हैं। अगर हमारे मकान पर बुलडोजर चला तो हम सब चादर चद्दर लेकर नेताओं के घर चले जाएंगे। आपको बता दें कि यह पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले 2016 में भी सरीगाम जीआईडीसी में बड़ा आंदोलन हुआ था। 2018 में 11 दिन तक भूख हड़ताल भी चली थी। 2022 में भी रैलियां निकाली गई थी, लेकिन हर बार प्रशासन वादा करता है, कुछ लोगों को अस्थायी नौकरी दे दी जाती है, फिर सब भुला दिया जाता है। वहीं रैली के दौरान कई बड़ी कंपनियों के गेट बंद रहे। कुछ कंपनियों के एचआर मैनेजर ने बताया कि हमें गुजरात सरकार से कोई दबाव नहीं आता कि 85% स्थानीय रखो, हम प्रोडक्शन और स्किल देखकर काम करते हैं। स्थानीय युवाओं में ज्यादातर सिर्फ 8वीं 10वीं तक पढ़ाई है, जबकि हमें ITI डिप्लोमा वाले चाहिए, लेकिन स्थानीय लोग इसे बहाना बताते हैं। उनका कहना है कि अकुशल मजदूरी के हजारों पद हैं, वे भी बाहरी लोगों से भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आदिवासी लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 15 दिन में कोई ठोस कदम नहीं उठा तो जनवरी 2026 में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिसमें जीआईडीसी को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान भी हो सकता है। सरीगाम और दहौले जीआईडीसी गुजरात के सबसे सफल औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ सैकड़ों बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन इनकी जमीन पर यह सारा विकास खड़ा हुआ है। वे आदिवासी परिवार आज भी बेरोजगारी, गरीब और शोषण के शिकार हैं। सरकार का अपना सर्कुलर है, लेकिन जमीन पर उसका पालन नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि क्या इस बार प्रशासन और कंपनियां गंभीरता से कदम उठाएंगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबर जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ।